नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। जब हम भारत को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जो बात सामने आती है वो है इसकी विविधता, भाषा, पहनावा, खान पान और सबसे ज़्यादा धर्म। शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ इतनी धार्मिक विविधता एक साथ एक ही भूमि पर सांस ले रही है। और इसी विविधता को समेटने के लिए भारत ने अपनाया धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत। लेकिन आज इस शब्द का क्या अर्थ है? यह विचार हमें जोड़ता है या बांटता है? यह सवाल अब केवल वैचारिक नहीं, व्यवहारिक भी हो चुका है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसमें नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का वादा किया गया। हालांकि उस समय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, लेकिन इसका भाव पूरे संविधान में स्पष्ट था। राज्य किसी एक धर्म का ना तो बढ़ावा देगा और ना ही उसका विरोध करेगा। लेकिन सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी की सरकार ने धर्मनिरपेक्ष शब्द को आधिकारिक रूप से जोड़ा। लेकिन तब तक यह शब्द केवल एक विचार नहीं रह गया था, यह राजनीति का औजार बन चुका था। भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब यूरोप से अलग है। यूरोप में राज्य और चर्च पूरी तरह अलग है। वहाँ सरकार किसी धार्मिक संस्था में हस्तक्षेप नहीं करती और ना ही उसका कोई समर्थन करती है। लेकिन भारत में सरकार हर धर्म को समान रूप से देखती है और अक्सर धार्मिक संस्थाओं में हस्तक्षेप भी करती है। यही वजह है कि भारत का धर्मनिरपेक्ष मॉडल अनूठा है। एक तरफ सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करती है, दूसरी तरफ कई बार बहुसंख्यकों को अपने धर्म के अभ्यास में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पक्ष की बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जहां हर धर्म को समान अधिकार दिए गए हैं। आप किसी देश के कोने में जाइए या देश के किसी कोने में जाइए, आपको मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे एक साथ मिल जाएंगे। त्योहारों का रंग हर धर्म के लिए एक जैसा है। ईद की सेवइयां हो या दिवाली की मिठाई, भारतीय समाज हर धार्मिक उत्सव में एकजुट होकर भाग लेता है। आपने कई बार देखा होगा, एक मुस्लिम डॉक्टर एक हिंदू मरीज की जान बचाता है, एक सिख लंगर में हर जाति और धर्म के लोगों को भोजन कराता है, एक ईसाई स्कूल में हर धर्म के बच्चे शिक्षा पाते हैं। यही भारत का असली धर्मनिरपेक्ष चेहरा है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे जैसे राजनीति ने धर्मनिरपेक्षता को अपने हितों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, यह शब्द सिर्फ अपने मूल अर्थ से भटकने लगा। सेकुलरिज्म एक विचार से एक रणनीति बन गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शाहबानो केस। एक बुजुर्ग महिला को तलाक के बाद सुप्रीम कोर्ट से गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया, लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में सरकार ने कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। एक महिला के अधिकार की हार थी, लेकिन उसे सेकुलरिज्म का नाम दिया गया। राम जन्मभूमि आंदोलन भी इसी दुविधा का हिस्सा रहा। वर्षों से हिंदू समाज मानता आया कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था, लेकिन जब इस मांग को जोर मिला तो इसे सांप्रदायिक करार दिया गया। वही नेता जो एक मस्जिद को छूने पर भी आहत हो जाते हैं, वो कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर चुप क्यों रहते हैं? धर्मनिरपेक्षता अब सेलेक्टिव सेकुलरिज्म बन चुका है। अगर एक हिंदू संगठन किसी विषय पर प्रतिक्रिया दे तो उसे सांप्रदायिक करार कर दिया जाता है, लेकिन अगर कोई मौलवी खुलेआम सिर कलम करने की धमकी देता है तो उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाता है। यही दोगलापन इस विचार की विश्वसनीयता को खत्म कर रहा है। मीडिया की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण रही है। रिपोर्टिंग में पक्षपात साफ नजर आता है। दिल्ली दंगों में दोनों पक्ष हिंसा में शामिल थे, लेकिन मीडिया ने केवल एक पक्ष को दोषी ठहराया। क्या यह निष्पक्ष धर्मनिरपेक्षता है? आप जरा तुलना करें, फ्रांस जैसे देश में सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? सार्वजनिक जीवन में धर्म को पूरी तरह हटाना। वहां सरकार ने बुर्का बैन कर दिया, कहकर कि यह सेकुलर नीति के खिलाफ है। भारत में अगर कोई स्कूल हिजाब पर सवाल उठाता है तो सेकुलर जमात उसे असहिष्णु करार देती है। यानी हमें यहाँ धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा भी सुविधा अनुसार बदलती है।
मंदिरों का सरकारी नियंत्रण और वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता भी इसी असंतुलन का उदाहरण है। एक तरफ मंदिरों की आय सरकार का नियंत्रण में है, वहीं वक्फ संपत्तियां मुस्लिम संस्थाओं के पास सुरक्षित हैं। यह कैसा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण है जिसमें एक समुदाय को स्वायत्तता मिले और दूसरे को राज्य नियंत्रित करे। ऐतिहासिक केस स्टडीज भी इस दोहरे मापदंड को उजागर करती हैं। हज सब्सिडी वर्षों तक मुस्लिम नागरिकों को सरकारी पैसे से दी जाती रही, जबकि कांवड़ यात्रियों और अमरनाथ यात्रियों की सुविधा पर सवाल उठाए जाते रहे। कई बार ऐसी याचिकाएं भी दायर की गई जिसमें केवल हिंदू त्योहारों पर सरकारी हस्तक्षेप की मांग की गई, लेकिन अन्य धर्मों पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मौकों पर धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करने की कोशिश की। श्री गुरुवायूर देवस्थानम मैनेजमेंट केस में कोर्ट ने कहा कि मंदिरों पर राज्य का अत्यधिक नियंत्रण धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। वहीं साबानो केस और सबरीमाला केस में अदालत के निर्णयों ने यह साफ दिखाया कि कैसे न्यायपालिका कभी कभी धार्मिक भावनाओं और संवैधानिक मूल्यों के बीच संघर्ष में फंसी रहती है। आम लोगों की राय इस विषय पर बटी हुई है। एक युवा कहता है, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश में रहता हूं जहां सबको अपनी आस्था निभाने की आजादी है। वहीं एक अन्य छात्र कहता है, सेकुलरिज्म अब एक मजाक बन चुका है, यह केवल बहुसंख्यकों को नीचा दिखाने का तरीका है। राजनीतिक दलों की दृष्टि में देखें तो कांग्रेस ने हमेशा धर्मनिरपेक्षता को अपनाया और उसको अपनी नीति का आधार बनाया, लेकिन उस पर बार बार तुष्टीकरण के आरोप लगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने खुद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक के रूप में प्रस्तुत किया और सेकुलरिज्म को अक्सर छद्म धर्मनिरपेक्षता कहकर ललकारा। क्षेत्रीय दलों ने भी समय समय पर अपने अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए धर्म आधारित बयान दिए। यह सवाल उठता है, इसका समाधान क्या है? क्या धर्मनिरपेक्षता को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। धर्मनिरपेक्षता आज भी जरूरी है, लेकिन निष्पक्ष रूप से। इसका मतलब यह होना चाहिए कि कोई तुष्टीकरण नहीं, कोई उपेक्षा नहीं। भारत को यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ना होगा। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। मंदिरों को उतनी ही स्वायत्तता दी जाए जितनी वक्फ बोर्ड को मिलती है। शिक्षा और मीडिया को धर्मनिरपेक्षता के सही मायने सिखाए जाएं। नेताओं को चाहिए कि वे धर्म से ऊपर उठकर निर्णय लें। जनता को भी यह समझना होगा कि धर्म उसकी निजी आस्था है और धर्मनिरपेक्षता एक सार्वजनिक जिम्मेदारी। अगर हम निष्पक्ष रहें, आपको समान समझे, तभी यह देश सच्चे मायनों में धर्मनिरपेक्ष बन सकता है। धर्मनिरपेक्षता न तो हिंदू को विरोधी होनी चाहिए, न ही मुस्लिम परस्त। यह भारत विरोधी ना हो, यह इसकी सफलता है। और अंततः धर्म से जुड़ाव गलत नहीं, लेकिन धर्म के आधार पर पक्षपात ना हो तो संविधान स्वीकार करता है और ना ही समाज स्वीकार करता है। अब सवाल सिर्फ यही नहीं है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है या नहीं। सवाल यह है कि हम इसे कैसे परिभाषित करते हैं और क्या हम खुद अपने व्यवहार में धर्मनिरपेक्ष हैं। यही आत्ममंथन हमें एक बेहतर राष्ट्र की ओर ले जाएगा। क्या भारत सच में धर्मनिरपेक्ष है या यह सिर्फ एक नकाब है, या इसके पीछे पक्षपात और एजेंडे पल रहे हैं? सोचेगा, क्योंकि धर्म केवल मंदिर की घंटियों में नहीं है, बल्कि हमारे व्यवहार में होना चाहिए। और धर्मनिरपेक्षता केवल भाषणों में नहीं, नीति और न्याय में झलकनी चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।